नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जोश जीके जीएस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1526 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी तोप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी राणा कुंभा, जो कि 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 8वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने पहुंचाया? दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने पहुंचाया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रामानंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अशोक किस वंश से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे अशोक किस वंश से संबंधित है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शाहजहां ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार मुख्य कलाकार कौन था? यानी कि ताजमहल का मुख्य कारीगर कौन था जिन्होंने बनाया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे दोस्तों अलाउद्दीन खिजली, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सिकंदर लोदी, जो कि 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किए थे। कौन? तो सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अबुल फजल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है तानसेन का जो जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन बी 17 बार। अगला क्वेश्चन हमारा है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1001 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा
कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस तुर्क शासक ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी में। दोस्तों मराठा और अहमद शाह के बीच में यह युद्ध हुआ था, इसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 1757 ईस्वी में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है दोस्तों, किस शासक को दिल्ली का आखिरी मुगल सम्राट माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर को दिल्ली का आखिरी मुगल सम्राट माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इबादत खाना की स्थापना किसने किया था? तो यह भी अकबर ने किया था। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फारिद खान। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने। यह सड़क बंगाल से अफगानिस्तान तक जाती थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मुगल चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ? दोस्तों मुगल चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर के काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, तारीख फिरोजी किसकी रचना है दोस्तों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जियाउद्दीन वर्नी का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती का। उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो यह भी ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हमारा 1919 बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। जिसने अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी, जनरल डायर जिसका जिम्मेदार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दांडी मार्च यात्रा किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे नमक सत्याग्रह से संबंधित है दांडी मार्च, जो कि नमक सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, स्वदेशी आंदोलन कब और किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में यह जो स्वदेशी आंदोलन था शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को और भी बल दिया था। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आज का क्वेश्चन कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।